सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन देखी जाए ना कि भाई वो किस लेवल पे और किस लेवल की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं। आप सबसे पहले अगर इमरान खान साहब से ही आपको मसला है, आप चाहते हैं इमरान खान रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे, तो नवाज शरीफ साहब जो 15 साल के हैं उनका तो अभी 50 साल का कैरियर पड़ा है ना। पहले तो उनके बारे में बात करें जो अभी भी इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं और अभी भी अगले वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और जो आसिफ अली जरदारी साहब जिनको रिटायर होना चाहिए था, उन्होंने एक टसल के तहत वो जमहूरियत के नाम निहाद जो चैंपियन बनते हैं और जिसकी पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया और जिस तरीके के साथ आइन की धज्जियां उनकी सदारती दौर के अंदर इस दफा हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, सारे लोगों को पता है। एक दिन भी आपने उसका नाम लिया। रजी दादा को मैं इतना कोई लाइक तो नहीं करता, हमारी सीएम साहिबा के वो दादा है, ठीक है, वो उनको काफी के दादा नहीं स्पेशली सीएम साहिबा के, क्योंकि वो बड़ा याद कर उनको हर ट्वीट को रीट्वीट करती है। बेसिक रजी दादा इस तरह की बातें करते हैं, ये सहाफती इक़्तिदार या सहाफती ज़ुबान के भी खिलाफ है कि जिस बंदे को अपनी ज़ुबान पे इख्तियार नहीं है मैं उसको सहाफ़ी नहीं समझता। वो जो ज़्यादा कुछ मांगने वाले, वो जो सदारतें वो वज़ीर आज़म मांगने वाले, अगला बिलावल भुट्टो मांगने निकले थे, कश्मीर पे सौदा बेच के चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आतिफ हाशमी हूँ और आप देख रहे हैं पाक टुडे। मेरी दाएं जानब राना साहब साहब मौजूद हैं और बाएं जानब जो है राय गुलाम अली साहब मौजूद हैं। आज की जो 3-4 अहम खबरें हैं उन पे हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को टाइम दे दिया है, उस हुकूमत को जिसके वो इत्तेहादी है। इसके अलावा इकरारुल हसन साहब ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक तजवीज़ जो है वो पेश की है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अब जो स्पोर्ट्स में सियासत को शामिल कर लिया गया है, पहले तो ये इनफरादी तौर पे था, लेकिन अब ये जो है वो कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे है, इसमें ममालिक इन्वॉल्व हो गए हैं। और इसके अलावा हामिद मीर साहब की बेटी को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म ले चुकी है। और रजी दादा साहब ने भी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े हामी हैं और तहरीक इंसाफ के बड़े नाक़िद हैं, उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं। इन 3-4 खबरों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर पे बात कर लेते हैं कि जो सियासत में स्पोर्ट्स में सियासत आ गई है, इस पे जो है वो फ्यूचर क्या होगा स्पोर्ट्स का, और क्या जो जैसे आईसीसी है, जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल है और बाकी इस तरह के इदारे हैं, वो अपना किरदार अदा कर पाएंगे। तो राय साहब बताइएगा, जिस तरह से जो है अफगानिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज खेलने से इनकार कर दिया, इसके बाद शायद अफरीदी का बयान है कि अफगानियों ने जो है वो सारे एहसानात जो है फरामोश कर दिए हैं। इसके अलावा राशिद खान ने जो लाहौर कलंदर अपने प्रोफाइल से लाहौर कलंदर का नाम हटा दिया, पाकिस्तानियों ने बड़ी इज्जत दी। क्या कहेंगे इस पे कि आने वाले दिनों में क्या आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसमें अपना किरदार अदा कर पाएगी या ये रिफ्ट जो है वो मजीद गहरी होगी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वालों को। आतिफ साहब, ये जो मामला जिस तरफ जा रहा है, सियासत में स्पोर्ट्स का जो है, स्पोर्ट्स में सियासत का इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ा मतलब ख़तरनाक है। अब देखें इस गेम को, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में क्रिकेट की गेम को द जेंटलमैन गेम्स कहा जाता था, शरीफ लोगों की गेम। तो लेकिन अब शरीफ लोगों की ये गेम रही नहीं। इसमें आप देखो, सबसे पहले कि ये इंडिया ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ वो जो मामला हुआ उसमें उन्होंने शेक हैंड करने से रोक दिया एशिया कप में। तो अब ये बहुत बड़ा अलमिया है क्रिकेट के। वो जो पंडित हैं क्रिकेट के, वो बड़े जो हैं, उन सारों को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। इससे पहले हम देखते रहे टॉप 3 कंट्रीज़ का वो जो है गठजोड़, इंडिया उसमें था, ऑस्ट्रेलिया था और इंग्लैंड था। तो ये चीज़ें जो हैं क्रिकेट को कमज़ोर करती जा रही हैं, जबकि सियासत और क्रिकेट दो एक अलग चीज़ें हैं। आप जिस तरीके से एक वक्त होता था पाकिस्तान की, तो आपको पता है थ्रू आउट जब से हम अलहदा हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान की टसल चलती रही है। लेकिन इसमें क्रिकेट जब होता रहा है इमरान खान साहब के दौर में, उससे पहले इंतखाब आलम साहब के दौर में और बाद में भी, क्रिकेट एक हुस्न बरकरार है क्रिकेट का। इंडिया पाकिस्तान में आके खेलती रही है, पाकिस्तान इंडिया में जाके खेलता रहा है। पहली दफा इस नैच तक मामला पहुंचे हैं जी। तो मेरा सवाल असल में ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जी, ये इस पे कोई कानून साजी करेंगे, अफाम तहीम कराएंगे, क्या करवाएंगे, इस पे होना कोई अदा कर भी पाएंगे या नहीं? देखें, ये एक्चुअली ना ये अपनी वो टसल बना के बैठ गए हैं यार। क्रिकेट को आप अलहदा रखो, स्पोर्ट्स को अलहदा रखो, सियासत से सियासत करो, राज्य के करो।
आप जो है आपके पास उसमें खुल के आप खेलो, लेकिन क्रिकेट को लहदा रखो। अब जिस तरीके से आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, ये बड़ा ही एक गंभीर सिचुएशन बनी हुई है। बहुत से लोग पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जंग ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी तो देखना जरूरी है कि पाकिस्तान में वो आए रोज अटैक कर रहे हैं और जिस तरीके के साथ वहाँ वो बमबारी होती है। जंगें तो पहले भी पाकिस्तान इंडिया की बेशुमार जंगें हुई हैं इससे पहले जी, तो कभी ऐसे मामला नहीं हुए जैसे आपने कहा कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आते थे, हम इंडिया में जाते थे। जी जी। तो अब ऐसी क्या, अब मतलब अफगानिस्तान के साथ भी जंग का देखिए तो पहले कभी ऐसा नहीं हो, अब भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि हर चीज में तो हम ये कहते हैं कि जी स्पोर्ट्समैन का तो बेसिकली स्पोर्ट्समैन बेसिकली होते हैं सफीर होते हैं, उन्होंने सारे अमन के सफीर होते हैं बेसिकली, उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। और अभी शाहिद खान अफरीदी साहब का आपने जिक्र किया, माजरत के साथ वो हैं तो हमारे स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर ही हैं, लेकिन वो भी जो है बाज़ दफ़ा बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बॉर्डर पे इनका भी जाना काम नहीं बनता। और जबकि दूसरी साइड पे जो है इनका काम फौजियों का काम है, वो हमारे फौजी वो एक अलग बहस है। लेकिन राशिद खान साहब का बेसिकली यहाँ पॉइंट आउट किया जा रहा है। राशिद खान साहब बेसिकली पाकिस्तान में आते रहे और अफगानिस्तान के, मेरा सवाल अभी भी वही है, मेरा सवाल ये है कि आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल इसमें कोई अपना किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है? मुझे तो फिलहाल नहीं नजर आ रही। इनको आना चाहिए और बड़ों को बैठना चाहिए और क्रिकेट को सियासत से अलग करने के लिए अपना जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्रिकेट को सियासत से जो है वो दूर रखना चाहिए और क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन जो है वो अमन के सफीर होते हैं। दूसरी तरफ जो है हामिद मीर साहब की बेटी आयशा मीर वो पीटीवी में जो है वो मुलाजमत कर रही हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया इस कंट्रोवर्सी को लेके बड़ा आगे बढ़ चुका है और हामिद मीर साहब पे भी तनकीद कर रहा है। बड़ा एक वाहियात किस्म का ही मैं कह सकता हूँ, माजरत के साथ रजी दादा साहब ने ट्वीट किया और उसमें बड़ा काबिल एतराज़ हामिद मीर साहब के बारे में उन्होंने जो लफ्ज़ बोला। तो राइस आज़म साहब ये बताइए कि क्या कोई पहली जर्नलिस्ट की बेटी है जिसको पीटीवी में जॉब मिली है और ये हामिद मीर की बेटी को लेके नून लीग का सोशल मीडिया इतना प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? क्या वो सिफारिश पे आई है? क्या उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है कि किसी और की सैलरी उतनी नहीं है, या क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले तो हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं अभी वही देख रहा था, उनकी एजुकेशन देख रहा था। जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपको किसी सहाफ़ी से इशू हो सकता है, हामिद मीर से हो सकता है, काशिफ अब्बासी से हो सकता है, मंसूर अली खान से हो सकता है, इमरान रियाज से हो सकता है, XYZ से हो सकता है। लेकिन अगर उनकी औलादें अगर वो अपने माँ बाप की जो है लेगेसी को लेके चलती हैं या उस लेवल पे वो अपनी स्टडी करती हैं, फ़र्ज़ करें कि आपकी बेटी हो सकती है, कल को मेरी बेटी हो सकती है, राय साहब की बेटी हो सकती है, ठीक है, अगर वो इस लेवल पे एजुकेट होती है और वो डिज़र्व करती हो तो क्यों नहीं। पहली तो बात यह है कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उनकी जो है एजुकेशन क्या है। पहली बात है, उन्होंने जो बैचलर किया है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश में किया है। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉडर्न साउथ एशियन स्टडी की है। उसके बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री मीडिया कल्चर एंड फिल्म मेकिंग एंड कम्युनिकेशन में की है। सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन देखी जाए ना कि भाई वो किस लेवल पे और किस लेवल की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं। आप 5 लाख या 10 लाख की तनख्वाह पे आप रो रहे हैं। क्या मेरे ख्याल से जो इनके वो क्या चापलूसी करते हैं उनकी 25-25, 30-30 लाख भी तनख्वाहें हैं पीटीवी में, ठीक है। नजम वली हो गया, बीनी सलीम होगी, नजम वली की 8 लाख आती है अपने लोगों। हाँ वही बात मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, नजम वली हो गया, बीनी सलीम हो गए, रजी दादा थे जिनको अभी निकाल दिया गया है पीटीवी से, आपने उनकी बात की, उन पर मैं बाद में बात करता हूँ। बेसिक बात यह है कि देखना ये चाहिए कि वो मेरिट पे आई हैं, वो सिफारिश पे आई हैं। हाँ, अगर वो मेरिट पे आई हैं तो फिर तो किसी को भी पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईफे हो, जमात इस्लामी हो, किसी को भी इतराज करना नहीं बनता। और अगर ये असूल ही राणा साहब रखा जाए तो सियासतदान का बेटा सियासत नहीं कर सकता, फौजी का बेटा फौजी नहीं हो सकता, जर्नलिस्ट का बेटा या बेटी जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। हाशमी साहब तो ये मैं वही बताऊं, ये कोई नबियों और पैगंबरों की औलादें नहीं है कि नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता। हज़रत नूह का बेटा नहीं था ना बाप के साथ, तो ये तो हम आम इंसान है, हमारे बेटे या बच्चे हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी लेगेसी को लेके चलें, ऐसे ही है, ठीक है।
तो ये हमारी काविश होती है। वकील चाहता है उसका बेटा वकील बने, उसका चैम्बर लेके चले, डॉक्टर चाहता है उसका बेटा डॉक्टर हो, उसका क्लिनिक लेके चले। इसी तरह ये चलता है, ये एक रिवाज है, ये ट्रेंड है हमारे में। हाँ, अगर उनकी बेटी आ गई है, किसी की भी बेटी है, पहली तो बात यह है कि उनकी जो एजुकेशन, मैं तो समझ उसके मुताबिक उनकी सैलरी कम है। मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो टाउट है उनकी अगर सैलरीज आप 15-15, 20-20 लाख आप उनको पे कर रहे हैं, और एक पढ़ी लिखी खतून बच्ची हमारी बहन, ठीक है, हमारे लिए रिस्पेक्ट की जगह पे है, अगर वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहती है तो क्यों नहीं भाई। अगर पाकिस्तान का जो प्राइम टीवी है, पीटीवी, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, उस पर क्यों नहीं। तो दूसरी बात है यहां तक रजी दादा की। रजी दादा को मैं इतना कोई लाइक तो नहीं करता, हमारी सीएम साहिबा के वो दादा है, ठीक है, वो उनको काफी के दादा नहीं स्पेशली सीएम साहिबा के, क्योंकि वो बड़ा याद कर उनको हर ट्वीट को रीट्वीट करती है। बेसिक रजी दादा इस तरह की बातें करते हैं, ये सहाफ़ती इक़्तिदार या सहाफ़ती ज़ुबान के भी ख़िलाफ़ है कि जिस बंदे को अपनी ज़ुबान पे इख्तियार नहीं है, मैं उसको सहाफ़ी नहीं समझता। आपके जो अल्फाज का चुनाव है, जितना बेहतर हो सकता है आप तनकीद करें, लेकिन अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। सिफारिश के जरिए एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है, आपको लगता है कि कोई सिफारिश हुई है या उसकी अपनी स्किल है? जैसे कहा जा रहा है कि इंग्लिश उनकी बड़ी अच्छी है और स्पेशली इंग्लिश कंटेंट। मैं वही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सिफारिश किससे की जा सकती है? वफाक में गवर्नमेंट किसकी है? नून लीग की है। उसके बाद पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? सिफारिश किससे करनी थी? गवर्नमेंट से, या फिर इनके ऊपर जो इनके डैडी हैं उनसे करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक बात है। अगर और जो इनको लाने वाले हैं उनसे तो वैसे ही अमीर साहब की नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने गोली चलाई। यहाँ पीपल्स पार्टी है, ठीक है, यही तीन है ना, पंजाब की गवर्नमेंट होगी, वफाक की गवर्नमेंट, पीपल पार्टी हो गई। तो अगर ये नहीं लेके आए तो डेफिनेटली वो मेरिट पे आएंगे। अगर ये लेके आए हैं तो इनमें से कौन लेके आया है? जो साहब मसला यही है, मुझे लगता है, आपको कथा कलामी के लिए माजरत, मुझे लगता है यही मसला है कि वो ये चाहते हैं कि अगर पीटीवी हमारी गवर्नमेंट है तो इसमें हमारे ही बंदे हों, और और वो जिस तरीके से उन्होंने बेसिक राय साहब, वो एक सरकारी अदारा है ना। जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो चाहती है कि उनकी नुमाइंदगी करने वाला जो अदारा है, प्राइम टीवी पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करेगा, उसमें उनके लोग हों, ताकि उनका जो मौक़िफ़ है वो बेहतर तरीके से आ सके। जिस तरह हमने देखा कि पीटीवी पे, बाकी चैनल्स तो, प्राइवेट चैनल्स तो छोड़े, पीटीवी पे इमरान खान साहब जो है पीटीआई के बानी चेयरमैन, उनकी पिक्चर्स दिखाने पे पाबंदी है, लेकिन नेतन्याहू की दिखा सकते हैं। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी, इसमें मसला ये है कि अब पीएमएलएन को हामिद मीर की बेटी से मसला है, ये अपनी गवर्नमेंट से मसला है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी। इकरारुल हसन साहब ने, राय साहब, ट्वीट किया है कि पूरे पाकिस्तान को मिल के तहरीक चलानी चाहिए और इमरान खान साहब को रिहाई दिलवानी चाहिए और उनके गले में फूलों के हार डालने चाहिए। ये वही इकरारुल हसन है जो चंद दिन पहले तरह तरह की बातें, तरह तरह के ट्वीट, जिसके बाद पीटीआई सोशल मीडिया टीम ने एक कैंपेन भी चलाई है, ब्लॉक बड़ा हैवी किस्म का ट्रेंड चलाया। ये क्या सारा एकदम से यू टर्न लिया इकरारुल हसन साहब ने? क्या समझते हैं इसके पीछे कोई वारदात डालने जा रहे हैं? बेसिकली वो जो वारदात अब डालने लगे, वो अपनी जमात के सिलसिले में लगे हुए हैं। काबिल इतराम है हमारे लिए, हमारे बड़ों, वो तो हर किसी का राइट है, मेरा आपका, जी वो राइट है, लेकिन डंडी मारना जो है ना, ये सहाफ़ती इक़्तिदार के भी खिलाफ है और ये इंसानियत के भी खिलाफ है। अब देखिए, इसमें आप मेन बात छोड़ गए हैं। मेन बात ये उन्होंने जो आखिर में की कि इमरान खान साहब को फूलों के हाथ डाल के बाहर निकाला जाए और उनको हाथ जोड़े जाए और उन्हें कहा जाए आप रिटायर्ड लाइफ, तो क्या इमरान खान को रिटायरमेंट अब ले लेनी चाहिए? इमरान खान साहब जो है अभी भी वो उस दिन, आपको पता है कि वो उनको बुलाया गया कि जी आप आए, आप जो कोर्ट में पेश हो। उन्होंने कहा जी मैं जरा जिम कर लूं और अभी शावर लेके आता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो कार्रवाई मुअत्तल हो गई। वो अभी भी 73 साल के हुए हैं, तो अभी भी वो जो है अपनी बेहतरीन इन सारे जो बुढ़े सियासतदान, इनसे अभी वो नौजवान है। आप सबसे पहले अगर इमरान खान साहब से ही आपको मसला है, आप चाहते हैं इमरान खान रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारे, तो नवाज शरीफ साहब जो 15 साल के हैं, उनका तो अभी 50 साल का कैरियर पड़ा है ना। पहले तो उनके बारे में बात करें, जो अभी भी इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और अभी भी अगला वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद ख्वाब देख रहे हैं। और जो आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको रिटायर होना चाहिए था, उन्होंने एक टसल के तहत वो जमहूरियत के नाम निहाद जो चैंपियन बनते हैं और जिसकी पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, और जिस तरीके के साथ आइन की धज्जियां उनकी सदारती दौर के अंदर इस दफ़ा हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं,
सारे लोगों को पता है। एक दिन भी आपने उसका नाम लिया कि भाई आप जो है आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारो, कभी आपने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में ये बात की है? नहीं करेंगे। हाँ, उनको मसला ही एक बंदे से है कि जिसने या तो सबको मशवरा देते हाँ। कि सारे सीनियर सियासतदान जो हैं वो अब रिटायरमेंट लें और नौजवानों को मौका दें। हाँ। तो उनकी इसी बात से मतलब अब पाकिस्तानियों को ये अपनी परसेप्शन है, इसको कहते हैं डंडी मारना, इसको कहते हैं डंडी मारना। आप बात करें ना पीटीआई की तरफ से, जी अब मुराद सईद के हवाले करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सोहेल अफरीदी के हवाले करें, और ये जो भी नौजवान इनके हवाले करो, और शहबाज शरीफ के हमजा का कह दें, आप उनका नाम ले दें, बेशक जो भी है वो, ठीक है, नौजवानों की बात करें। आप क्या कहेंगे इस पे? सर जमहूरियत है, जमहूरियत के नाम पे हमारे मुल्क में कई कुछ होता है और सदियों से होता आ रहा है। तो अगर इकरार साहब अपना वो कह सकते हैं कि अपने आप को आजमाना चाहते हैं इस जमहूरियत में, तो पार्टी बनाने में कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, फलां को रिटायर होना चाहिए, वो उनकी ज़ाती में, वो मुझे वैसे भी मेंटली थोड़े से सिक लगते हैं कि आजकल कभी वो कुछ कहते हैं। पिछले दिनों हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं ज़शान अजीज़, उनके साथ उसकी पॉडकास्ट थी, उसके बाद जी कई तरह की बातें निकली, तो वो वैसे ही मेंटली सिक बंदा है। उसने बड़ी इज्जत कमाई थी लेकिन वो गवाने जा रहा है, मुझे लगता है गवा चुका है बेसिकली। एक वो कहते हैं कि इज्जत मिल जाती है, इज्जत को या उस मकाम पे टिक के रहना ना बड़े कमाल की बात होती है, वो बड़े हुनर की बात होती है। तो वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पा रहे, वो जानबूझ के कभी कुछ कहते हैं। तो अगर पार्टी बनानी चाहिए तो जरूर बनानी चाहिए। मैं सॉरी इधर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये है जी एम ज़ाफ़रान नासिर, इन्होंने कहा या इलाही वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में कोई मुमताज़ कादरी पैदा कर, सब बोले आमीन। इस ट्वीट को जो है रीट्वीट किया है मरियम नवाज ने, उन्होंने लिखा है कि इमेजिन आपको गवर्नमेंट से, आपको अदारों से लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, आपको कभी भी इंतशार को परवान नहीं चढ़ा सकते, प्रमोट नहीं करना चाहिए कि जी ये होना चाहिए। मरियम नवाज वजीर आला अच्छी हैं बुरी हैं वो एक अलग मैटर, सबसे पहले कि वो एक खतून है, ठीक है। शहबाज शरीफ अच्छे वजीर आला हैं नहीं हैं, लेकिन वो आपके मुल्क के वजीर आला हैं। अब इस तरह की जो ट्वीट्स हैं मेरे ख्याल से वो जरा मुनासिब नहीं है। बाकी आपको इख्तलाफ है तो इख्तलाफ खुल के करें, इख्तलाफ खुल के करें, लेकिन डोमेन के अंदर इंतशार को ना करें। अच्छा जी, पीपल पार्टी जो है उसने अपनी ही इत्तेहादी को और टाइम दे दिया है, और वजीर खारजा बने थे बिलावल भुट्टो, और सुनीव ये थी कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन पता नहीं अंदर खाने क्या हुआ, जो इनको लाने वाले हैं उन्होंने क्या मुका किया, शायद 2.5 साल का था, वो भी खैर नज़र आ जाएगा, 2.5 साल होने को है। तो राय साहब क्या कहेंगे, पीपल पार्टी अब किस पेज पे जा रही है? अभी हाल ही में आपने जिस तरीके से देखी इनकी सर्द जंग आपस में चल गई थी, और लगता था, और बल्कि एक मौका तो ये आया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बाकायदा उनको कह दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आए जी हमारे साथ मिलके हम जैनवन जो है ना अपोजिशन करते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद बात छुपी गई, दबी गई बात, बीच में वो CM KPK का मामला आ गया और बात दब गई। लेकिन आज दोबारा खबर ये आई कि जी हम भाई बन गए एक दफ़ा दोबारा, और अब हम दोबारा से क्या मतलब है? दोबारा से मतलब बीच में सर्द जंग आ गई ना, सर्द जंग दोबारा से भाई रहने का, ये तो शुरू से ही भाई हैं। तो शुरू से भाई थे, बीच में इनकी कोई मामला, बीच में कोई बोलचाल खत्म हो गई, बोलचाल खत्म हो गया ना। हाँ, तो बीच में फिर बड़े पे ना फिर सुलह करवा दी है, और सुनने में आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो है ना वो वहाँ सौदा बेच देता है। और ये आप गिव एंड टेक हो गया, आपकी खबर है या आपकी इंफॉर्मेशन है? ये जनाब वो हमारे फवाद चौधरी साहब ये ख्वाहिश भी हो सकती है, किसी की तो हो सकती है, मेरी नहीं तो, लेकिन अभी फवाद चौधरी ने ये ट्वीट भी कर दिया है कि वो जो ज्यादा कुछ मांगने वाले, वो जो सदारतें वो वजीर आजम मांगने वाले, अगला बिलावल भुट्टो मांगने निकले थे, कश्मीर पे ही सौदा बेच के चले गए। राणा साहब क्या कहेंगे? यार बेसिक पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते कि ये जो लड़ाई या नुरा कुश्ती होती है इसके पीछे कुछ लेन देन होता है। बेसिक बात ये चल रही थी कि
जो पिछले दिनों लड़ाई चल रही थी उसमें भी यही था कि कुछ मामला, कुछ चीज़ें जो है तय पानी थी और वो काफ़ी अरसे से जो है वो साइड लाइन थी। वो चाहे नहरों का मामला हो, चाहे वो किसी वजारत का मामला हो, चाहे वो किसी टाइम ये मैं वही वही बताता हूँ। बेसिक ये है कि ये वो हमारे वो गांव में मेले ठेले लगते थे तो वो तमाशा करने वाली पुतलियां होती थी जिनको वो बांध के नचाया जाता था, पीछे उंगलियों पे नचाया जाता था। बेसिक एक्सटेंशन भी एक आ रही है, जब एक्सटेंशन आती हैं तो इस तरह के मामला होते हैं। तरमीम वो उसकी बात जो है वो ये मौका अच्छा जाना ना पीपल पार्टी ने तो बेसिक उसकी बात कई हलकों में हो रही है, लेकिन अभी इतनी ओपन हो के नहीं हो रही क्योंकि जो हुकूमती वज़रा है वो भी कह रहे हैं कि अभी टेबल पे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे भी यही कहा था कि टेबल पे कोई बात नहीं। तो अगर वो आज़ाद कश्मीर पे मान गए तो हो सकता है आज़ाद कश्मीर ही लेना चाहते हो, आज़ाद कश्मीर ही लेना चाहते हो अगर वो आज़ाद कश्मीर पे ही मान गए हैं। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी राना साहब की और गुलाम अली साहब की। आप अब खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इकरारुल हसन के जो बयानात हैं वो क्या आ रहे हैं। नून लीग एक जर्नलिस्ट की बेटी के पीछे पड़ी हुई है, पीपल पार्टी अपना खेल खेल रही है, सियासत में स्पोर्ट्स में सियासत आ गई है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो इकरारुल हसन साहब बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिन जो है वो बड़े सियासत के हवाले से बड़े मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि केपी भी इस वक्त दर्जा हरारत बढ़ रहा है और तेज़ी से चीज़ें चेंज होती है, आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। हम दुआ करते हैं और आप भी दुआ कीजिएगा कि जो भी हालात हों पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। इसी के साथ मुझे पाक टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।